तो मेरे को नचनिया कहा जाता है कि वो तो नचनिया है। मीडिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहती है ये मोमडन के घरों से आवाज आ रही है। मैम मांस के टुकड़े भर के बिल्कुल यहाँ पर हमारे यहाँ पे मेरे सामने फेंके। घटना के बाद बिल्कुल पूछा नहीं? बिल्कुल हमने पूछा, हंस के अंदर घुस गए वो लोग। तुमने इसको बचाने की कोशिश करी तो तुम्हें भी अगले ईद पे हलाल किया जाएगा। मैंने कहा है मेरे बच्चे को बकरा बना के काट दिया, क्या अच्छा हुआ, बकरा ईद था तभी तो कटा गया। गली में इतने सारे मुल्ले रहते हैं, एक मुल्ला भी खड़ा नहीं हुआ, एक मुल्ला भी नहीं खड़ा हुआ, तो ये कैसे हंस सकते हैं? और इनके घर पे जेसीबी चलवाओ, बस हमने बुलडोजर की मांग करी है, हमारी इस मांग को पूरी करवाओ। कुछ ही महीना पहले की घटना है जब दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की हत्या कर दी गई थी। तब होली मनाया जा रहा था और आज जब बकरा ईद मनाया जा रहा था, फिर से एक बार एक हिंदू की हत्या कर दी गई है, सूर्या की, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा में। लेकिन आखिर ये कब तक चलते रहेगा? सवाल पूछने पे ये कह दिया जाता है कि हिंदू मुसलमान सरकार कर रही है, मीडिया कर रही है। तमाम वो दल है जो शायद संगठन है, हिंदू संगठन है, जो शायद मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग करता है, उनको धमकाता है, डराता है। लेकिन आखिर ये कब तक चलते रहेगा? ये जो वारदात हुआ है गाजियाबाद में, खोड़ा में, जिस तरीके से सूर्या के साथ हुआ, इसमें कौन आया था हिंदू मुसलमान का एंगल देने, किसकी वजह से हुआ, ये कारण बहुत ही स्पष्ट है। अब ये सवाल बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मानसिकता कब और कैसे खत्म होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा एनकाउंटर की बात कही जा रही है। एक जो मुख्य आरोपी है उसका एनकाउंटर हो गया है। लेकिन हमारे साथ अभी दोनों परिवार मौजूद है। एक तरफ सूर्या के माँ और बहन है और दूसरी तरफ तरुण का परिवार भी आज यहाँ, माता पिता और भाई आज यहाँ पहुँचे हैं। ये परिवार आपस में शायद अपना दुख जरूर समझ सकते हैं, शायद कैमरे के पीछे देखने वाले लोगों के लिए और उन मानसिकताओं के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा एनकाउंटर तो हो गया, कह रहा है प्रशासन, मुख्य आरोपी का। आप कैसे देख? अभी मिट्टी नहीं दिखाई गई है, वह बताया गया कि इनकाउंटर हो गया है, पर अभी 6 बंदे बाकी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना ज़रूरी है। और जो जिनके मकान हैं उन पर जीसीपी चलवाई जाए, और जहाँ यहाँ हो या घर पे हो, जीसीपी जैसे ही चलवाई जाए, जैसे हम रोड पे बैठे हैं ऐसे उनका परिवार भी रोड पे ही बैठे। धन्यवाद। आपको अभी भरोसा नहीं है कि इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? अब हमें तो भरोसा है, पर और लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन अभी 6 का इनकाउंटर नहीं हुआ, एक ही का हुआ है, अभी 6 और हैं, अभी उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, ये कब से सूर्या जानता था उन लोगों को? हमें नहीं पता ये बात। वो कह रहे हैं कि दोस्त थे, आपस में बुलाया गया था। मैम हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त हो सकते हैं? जी बताओ, क्या हम मुसलमानों को अपने घर में बैठा लेंगे? आप ही बताओ। फिर बुलाया गया था या ऐसे? ये बुलाया गया था, हाँ, फ़ोन आया था उसके पास कि आजा भाई ईद मिलते हैं। तब मेरा बच्चा नासमझ था, मैं घर पे थी नहीं। मेरे को अगर बताया होता या फ़ोन करके मेरे को बोलता कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को बुलाया है, तो मैं मना कर देती सीधे। पर उसने फ़ोन मेरे को किया नहीं, वो चला गया। उससे बोला आजा भाई ईद मिलते हैं। उसने कि जैसे हम दीपावली होली अपनी मनाते तैसे इनकी भी ईद है, चलो वो ही आते हैं। तो वो रोड पे गया, घर पे नहीं गया, रोड पे गया है। रोड पे गया है तो उस लड़के ने कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है? तो लड़का मेरा बोला नहीं, मैंने नहीं देखा। कि चलो आज तुम्हें बकरा काटते हुए दिखाते हैं। 2 लड़कों ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े और एक लड़के ने चाकू दिया, जो ऑनलाइन करके मंगाया गया सर मैडम, किसी ने लाके दिया था, उसने चाकू दिया। और जो असद नाम का लड़का है उसने चाकू लेके और मेरे बेटे के गले में ऐसे हाथ डाल के और एकदम चाकू उसके पेट में डाल के और पेट में घुमा दिया। और मैडम सब सारे के सारे किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। 4 मंजिल आसपास लोग थे, सब वीडियो बना रहे थे, पर मेरे बच्चे को बचाने की किसी ने कोशिश नहीं की। वहाँ पे आसपास लोग थे, क्या कहना चाहोगे? बहन है हमारे साथ, कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन थे, जिसमें से सबसे छोटा चला गया हमारा। सबसे छोटा तो कैसे देखते हो आप? इनकाउंटर तो यूपी पुलिस कह रही है इनकाउंटर हो गया। हमें योगी जी पे भरोसा है, बट और भी जनता को बॉडी देखनी है, इसलिए इन लोगों के लिए बॉडी
बॉडी लोगों ने नहीं देखी है इसलिए ये लोग कह रहे हैं, बट हमें योगी जी पे भरोसा है, आगे की कार्रवाई जारी है। बट 6 लोग अभी भी फरार हैं, इनका भी इनकाउंटर करवाओ और इनके घर पे जेसीबी चलवाओ। बस हमने बुलडोजर की मांग करी है, हमारी इस मांग को पूरी करवाओ। आपके परिवार में और लोग जो घर में अभी काम घर संभालने वाला कोई? मेरा बड़े भाई हैं पर उनकी माइंड की सिचुएशन थोड़ी अभी ख़राब चल रही है। वो उन्हें दौरे पड़ जाते हैं, कहीं पे भी बेहोश हो जाते हैं 7-8 घंटे के लिए। उनकी माइंड सिचुएशन ठीक नहीं है। कोई नहीं है मैम, मेरे पापा भी नहीं है, 1.5 साल पहले पापा भी चले गए। पापा भी नहीं है? कोई नहीं है। बड़ा भाई है वो भी मेंटली डिस्टर्ब है। एक यही है जो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करती थी, फैक्ट्री में काम करती थी ये। और छोटा भाई 11th क्लास में था जिसकी सूर्य की डेथ हुई है, सॉरी हत्या हुई है। 11th क्लास में? हाँ जी 11th क्लास में था, एग्ज़ाम दिए थे अभी उसने। लेकिन बस वही थोड़ा ठीक था, बड़ा भाई तो मेंटली डिस्टर्ब है। अब ये बताइए ये माँ कमाएगी या उस बच्चे को देखेगी? 4-4 घंटे वो बेहोश हो जाता है, दौड़े पड़ते हैं। इनका तो घर में कोई भी नहीं बचा। पति था, पति 1.5 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, तो इस माँ का तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इंसाफ के भरोसे बैठी हुई है कि इसको कौन है पास? जी परिवार से है या मैं एक हिंदू हूँ और एक हिंदू परिवार के लिए खड़ी हूँ, और 4 दिन से मैं कंटिन्यू यहीं पर हूँ, और अभी जब तक रहेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? हमें जितना बड़ा हमारा सूर्य हो गया उतनी साल में यहाँ खोड़ा में आई हुए रह गई, पर ये पहला चांस हुआ है जो मेरे साथ मुसलमानों ने धोखा किया। वैसे ज़्यादा है मुसलमानों की संख्या? इस गली में बहुत है। एक मुसलमान नीचे उतर के नहीं आया। देखो मैं परसों फोर्टिस हॉस्पिटल से घर पर जब इनकी मम्मी से मिलने के लिए आई थी, आने के बस आके खड़ी हुई थी, इतने में एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन में मांस के टुकड़े भर के बिल्कुल यहाँ पर हमारे यहाँ पर मेरे सामने फेंके। घटना के बाद? बिल्कुल घटना के बाद नहीं आई थी, हम आके यहीं बैठे थे और यहाँ पे आके मांस फेंका गया पॉलिथीन, काली पॉलिथीन में करके कि आसपास के ही बिल्कुल इस सामने वाली बिल्डिंग से नीचे फेंकी हुई है। किसी ने पूछा नहीं? बिल्कुल हमने पूछा, हंस के अंदर घुस गए वो लोग, हंस के अंदर घुस गए। ठीक है ना, उस टाइम हमने कंप्लेंट करी, पुलिस को फ़ोन भी किया। 1 घंटे बाद पुलिस आई, उन्होंने देखा। मतलब ये क्या साबित करना चाहते हैं कि एक बच्चे को काट दिया, फिर मांस के टुकड़े हमारे सामने डाले जा रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि बकरा ईद पे अब तक बकरा कटा था, अब हिंदू कटेगा? ऐसा होने नहीं देंगे। जो ये सोच के बैठे हैं ना, अपने दिमाग में सोच के बैठे हैं कि बकरे की जगह अब हिंदू कटेगा। और जो 2 बच्चे उसके दोस्त थे सूर्य के, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी धमकी दी गई है। उनको साफ धमकी दी है कि अगर तुमने गवाही दी या फिर तुमने इसको बचाने की कोशिश करी तो तुम्हें भी अगले ईद पे हलाल किया जाएगा। ऐसा बोला गया? खुलेआम धमकी दे रहे हैं वो लोग। मतलब इनके अंदर इतना कहाँ से आ रहा है? अब ये कौन है देश में वो आवाज़ उठाने वाले कि देश में मुसलमान खतरे में है? ये तमाम कहने वाले लोग आज कहाँ हैं? क्या उनको कान में आवाज़ नहीं जा रही है? इतनी बड़ी घटना अंजाम देने के बाद इस तरीके की इतनी हिम्मत है कि इस गली में ये परिवार जहाँ बैठा है वहाँ पे मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? बावजूद बचाने वालों को धमकी दी जाती है कि अगले ईद में तुम्हारी बारी है, तुम्हारा नंबर है। कहाँ है वो तमाम लोग? उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ है आपकी आवाज़? कौन खतरे में है? फिर बात होती है कि हिंदू मुसलमान कौन करता है? क्यों करने देते हो आप लोग? क्यों करने देते हो? ऐसा मौका क्यों देते हो? मैम मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए खून के बदला खून मांगती हूँ, तो मेरे को नचनिया कहा जाता है कि वो तो नचनिया है। मीडिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहती है। ये मोमडन के घरों से आवाज़ आ रही है मैम। और ये मैंने कहा है मेरे बच्चे को बकरा बना के काट दिया, कि अच्छा हुआ बकरा ही तो था तभी तो कटा गया है। अगर वो जो बोल रहा है वो मेरे सामने आ जाए और मैं उसे दिखाती हूँ कि उसका दर्द क्या होता है। जो मेरे को नचनिया बताया जाता है, मैं नचनिया हो गई। मेरा बेटा गया, मेरा घर का चिराग गया। अगर हिम्मत है तो नीचे आके दिखा दे। जो मुँह से बोल रहा है उसके माँ का दूध पिया है तो नीचे उतर के दिखा दे मेरे सामने। घरों से वीडियो बनाई जा रही है, हंस रहे हैं वो लोग। एक व्यक्ति भी, इस गली में इतने सारे मुल्ले रहते हैं, एक मुल्ला भी खड़ा नहीं हुआ, एक मुल्ला भी नहीं खड़ा हुआ। तो ये कैसे हंस सकते हैं? कैसे हंस सकते हैं और कैसे वीडियो बना सकते हैं ये लोग? मतलब ये कहना क्या चाहते हैं हम लोगों से? ये मानसिकता खुले तौर पे इनकी मानसिकता दिख रही है और इस मानसिकता को समझना पड़ेगा। जब
इसी मानसिकता को समझने के लिए जब हम मुसलमानों के बीच में उतरते हैं और जब उनसे सवाल करते हैं तो बहुत सारे लोग ये बात बहुत ही खुलकर हमें कह देते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन ऐसी मानसिकता कब उजागर होगी, कैसे होगी? क्यों ना बात की जाए, क्यों ना चर्चा की जाए? आज इस माँ का दुख दर्द समझने की बजाय हंसा जा रहा है, इस माँ को तंज कसा जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस मानसिकता को क्या कहा जाए और इस पर क्यों नहीं सवाल किया जाए? ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन साथ ही साथ ये आगे के लिए भी बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसको बहुत आसानी से, बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता है। ये तरुण के समय आवाज़ उठा, फिर सूर्या, मतलब खौफ है ही नहीं, ना ही शासन ना ही प्रशासन, किसी का कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर रोना है कि मुसलमान खतरे में है। कौन खतरा में है? आज कोई जवाब देगा? क्यों नहीं आज उतर के आ रहे हैं दिखाने के लिए कि खतरा में कौन है? क्यों नहीं परिवार के साथ में खड़े हो रहे हैं? एक बार समझ आ जाता कि शायद भाईचारा की जो भावना, गंगा यमुना तहजीब की जो भावना आपके अंदर है वो शायद हमें दिख जाता। लेकिन उसी भाईचारे के बहाने, दोस्ती के बहाने बुला के उस दोस्ती का कत्ल किया गया है, उस भाईचारे का कत्ल किया गया है, एक सिर्फ सूर्या का कत्ल नहीं किया गया है। और ये बात समझना इतना मुश्किल नहीं है, शायद वो सब लोग समझ रहे हैं, बावजूद उसके अगर इसको उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है सीरियसली, और फिर सिर्फ कह देना कि मुसलमान खतरे में है या देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। शायद सच्चाई ये है कि आपकी मानसिकता अब सामने आ रही है, कैमरे के सामने आ रही है। शायद दर्द सिर्फ इस बात का है। माता जी, कैसे देखती हैं आप ये दर्द महसूस की है? आप बहुत करीब से, आपसे बेहतर शायद कोई नहीं इसको समझ सकता है। लेकिन इतने महीने में क्या बदला, और आप फिर से घटना एक माँ के तौर पे आप जो महसूस कर रही हैं, क्या लग रहा है कैसे ये दूर होगा, और कैसे आप देख रही हैं इस पूरे घटना? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे हिंदू ही जाए जा रहे हैं सारे। तो अब मेरे साथ, अब इनके साथ हो गया, फिर अगला और कोई देखेंगे वो। तो मैं चाहती हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ना इनके साथ में, इनको सबक मिलना चाहिए। तो हर किसी का लाल छीलते रहेंगे वो। तो एनकाउंटर कहा जा रहा है यूपी पुलिस के द्वारा हुआ, योगी जी कानून व्यवस्था की जिस तरीके से बात होती है वो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद लगता है कि ये सुधर जाएगा, ये चीज़ें बेटर होगी? हाँ बेटा, हो सकती है, अगर वो करेंगे तो कार्रवाई तो अच्छी हो सकती है। तो फिर तो मैं तो मानती हूँ, हमारे 3 भी फरार हैं, वो भी जब बोल रहे हैं भाई इनकाउंटर किया गया है उसके साथ, तो हमारे जो 3 भी फरार हैं उनके साथ भी यही होना चाहिए। जो फरार है उनके साथ भी होनी चाहिए, परिवार और लोगों की यही मांग है।